हेलो बच्चों, मैं कैंटरबरी बेल स्कूल लच्छीवाला से आपकी हिंदी की मैम रंजीत कौर। कक्षा 8 में हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा और व्याकरण का अध्ययन कराऊंगी। पहले हम पार्ट 1 में स्टार्ट करते हैं। भाषा और व्याकरण। भाषा शब्द संस्कृत की भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। अतः मनुष्य बोलने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। जैसे हम शुरू में बचपन से ही जब हम छोटे होते हैं तब हम बाबा, नाना, चाचा से बोलना शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा बोलना है, यही हमारी ध्वनियाँ होती हैं, जिनका प्रयोग हम आगे जाकर भाषा के रूप में करते हैं। भाषा के अभाव में समाज की कल्पना भी कर पाना असंभव है। जैसे कि हम कभी भी ऐसे रह ही नहीं सकते बिना बोले, है ना। तो जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तब हमें भाषा का ही बोलना ही पड़ता है, भाषा का ही प्रयोग करना पड़ता है। अपने विचारों को बोलकर तथा लिखकर दूसरों पर प्रकट करना तथा दूसरे के विचारों को पढ़कर तथा सुनकर ग्रहण करने का सबसे सुगम साधन भाषा है। अब हम भाषा को दो प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक तो हम बोलकर, जिसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, और दूसरा है लिखकर, जो लिखते हैं हम लोग, फिर दूसरे लोग हमारा लिखा हुआ पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। अनेक अवसरों पर हम हाथ, गर्दन, आँख आदि से विभिन्न प्रकार की चेष्टा करके अपने भावों को दूसरों पर व्यक्त करते हैं। अनेक ऐसे अवसर होते हैं, कितने इशारों में बातें करते हैं, हम गर्दन भी हिलाते हैं, हाथ भी हिलाते हैं, तब हम बात करते हैं। तो भावों को दूसरों पर व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार सिर हिलाना, दरवाजा खटखटाना, गार्ड का लाल या हरी झंडी दिखाना, हवाई खतरे का सायरन, स्कूल की घंटी, यातायात पुलिस का हाथ से संकेत करना, बस के परिचालक का भिन्न भिन्न प्रकार से सीटी बजा बजा कर बस चालक को रुकने या चलने का संकेत करना आदि अपना अपना अर्थ रखते हैं। किंतु इन अर्थों को स्पष्ट करने के लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है। वह कौन सी है? संकेत द्वारा व्यक्त किए गए विचार अपूर्ण और अस्पष्ट रहते हैं। परंतु क्या है, ये जो संकेत हैं ये अपूर्ण रहते हैं और अस्पष्ट होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा कितने लोग जो इसको समझ नहीं पाते और इनका गलत ही अर्थ निकाल लेते हैं, और इनसे सर्वसाधारण का कार्य नहीं चल सकता। सभी लोग इस प्रकार से उनको संकेतों को ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए हमें दो ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, या हम लोग उन भाषाओं को समझते हैं। अतः बोलकर या लिखकर प्रकट की जाने वाली ध्वनि की अभिव्यक्ति ही भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा को इतना महत्व नहीं दिया जाता। इसकी परिभाषा है, जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव तथा विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव तथा विचार हम तक पहुंचते हैं, उस माध्यम को भाषा कहते हैं। यदि दुनिया में भाषा ना होती तो मानव संस्कृति और सभ्यता का इतना विकास संभव ही ना हो पाता। यदि भाषा ही ना होती तो मानव की संस्कृति है जो उसकी सभ्यता है, तो इतना विकास वह नहीं कर पा सकता था।
और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अर्जित ज्ञान पहुंचाने का साधन ही भाषा है। कितने हमारे पुराण हैं, गीता है, कुरान है, कितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, सब पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते चले आ रहे हैं, तो ये भी हमारे ना होते। भाषा के अभाव में लोग अपने तक ही सीमित रह जाते। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। संसार में अनेक तरह के लोग हैं और अनेक तरह की भाषाएं बोलते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, जर्मन, रूसी, उर्दू, अरबी आदि। हमारे देश में भी तमिल, मणिपुरी, असमिया, गुजराती, बंगाली, नेपाली, पंजाबी, सिंधी, कोंकणी, उर्दू, संस्कृत तथा हिंदी आदि 18 संविधान सम्मत भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। हिंदी हमारी राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा है। यह अधिकांश भारत में बोली और लिखी जाती है। अब है भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। मौखिक भाषा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति परस्पर बातचीत के लिए भाषा के जिस रूप का प्रयोग करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का मूल रूप मौखिक ही होता है। शिक्षक का कक्षा में समझाना, नेताजी का भाषण देना, वाद विवाद, टेलीफोन पर बात करना, दूरदर्शन पर समाचार सुनना तथा कविता प्रतियोगिता आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा जब एक व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार पढ़कर समझता है तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है। पत्र, पुस्तकें, समाचार पत्र, फैक्स आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। भाषा जगत में लिखित भाषा का बहुत अधिक महत्व है। मौखिक रूप से कही गई बात से व्यक्ति मुकर सकता है, मतलब वह अपनी बात छुपा भी सकता है और मुकर सकता है, मतलब वो मना भी कर सकता है, मैंने तो ये बात बोली ही नहीं है। परंतु क्या है, लिखित भाषा से वह इनकार नहीं कर सकते। यह लिखित भाषा का ही लाभ है कि हम रामायण, गीता, बाइबिल, कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथों द्वारा अपने गौरवशाली अतीत का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। ये हमारे जो है जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं या जितनी भी पुरानी से पुरानी किताबें हैं उनको हम आज भी पढ़ सकते हैं, परंतु जो मौखिक भाषा है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे का पाठ मैं पार्ट 2 में कराऊंगी। धन्यवाद।